यूनिट फर्स्ट रियल नंबर का रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या रियल नंबर वास्तविक संख्या। अब अपन को क्वेश्चन निकालना है कौन सा पैटर्न यूक्लिड डिवीजन से क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। क्या अपन यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ कैसे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन कौन सा यूक्लिड विभाजन यूक्लिड डिवीजन से क्या निकालना एचसीएफ निकालना। क्या निकालना एचसीएफ। यूक्लिड डिवीजन से अपन एचसीएफ किस तरह से निकाल सकते हैं जैसे अपन को दी हुई है 135 एंड 225 ये दो संख्या दी हुई है। क्या दी हुई है दो संख्या कौन कौन सी 135 और 225। तो ज्ञात क्या करना एचसीएफ। क्या फाइंड करना एचसीएफ फाइंड क्या करना एचसीएफ। जब अपन को यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले अपन उस टर्म का भाग देते हैं। क्या करते हैं भाग देते हैं डिवीजन बाय डिवीजन भाग देते जाते हैं और जब तक जीरो ना आ जाए तब तक भाग देते जाते हैं। क्या करते जाते हैं भाग देते जाते हैं जब तक उस संख्या का भाग देने पे जीरो ना आ जाए और जिस संख्या से भाग देने पे जीरो आएगा वो क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएंगे। क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। जैसे क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। फर्स्ट स्टेप लेंगे सिंस संख्या कौन सी बड़ी है 225 बड़े हैं 135 से 135 से बड़े हैं ना। सिंस 225 बड़े हैं कि सिंस 225 बिगेस्ट 135 ठीक है। बी अप्लाई द डिवीजन लेमना टू 225 एंड 135 टू ऑब्टेन ठीक है टू ऑब्टेन। अब जी हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है रिमाइंडर का डिवाइडर का और अब अपन को क्या करना 135 का भाग देना 225 में। क्या करना 135 का भाग 225 में कितनी बार गया एक बार। कितनी बार एक बार 0 9 कितना 9 90 आ गया। कितना आगे 90 चलिए 90 बचा तो कितने से भाग दिया अपन ने 225 में। कितने में 225 में भाग दिया 135 का एक बार प्लस 90 लिख दिया। अब अपन को स्टेप 2 लेना। क्या लेना स्टेप 2 सेकंड स्टेप में क्या करना 90 का भाग देना सिंस फिर वही लिखना। क्या लिखना वही जो स्टार्टिंग में लिखा था वही लिखेंगे। सिंस 135 बड़ा है अब क्या 135 बड़ा है 90 से। किससे 90 से 135 बड़ा है 90 से। बी अप्लाई द डिवीजन। क्या डिवीजन लेमन टू 135 बड़े हैं 90 से 135 और 135 एंड 90 टू
ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट का ऑफ 10 मार्क्स में ऑफ 10। अब क्या करना, 90 का भाग देना 135 में। क्या करना, 90 का भाग देना 135 में। 90 का भाग दिया अपन ने 135 में, 90 का भाग 135 में, 90 का 90 यानी कि 90 बन जा 90। तो 5 4 कितनी बार गए, 1 बार गए, रिमाइंडर कितना बचा 45। 135 इक्वल 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, यही बचा ना। ये हो गया फर्स्ट सेकंड स्टेप। अब लेंगे थर्ड स्टेप। क्या थर्ड स्टेप में क्या आएगा, सिंस 90 बिगेस्ट 45, 90 बड़े हैं 45 से, कितने से 45 से, यही है ना। अब इसके बाद जब 45 से बड़े हैं तो वी कैन डिवीजन अब क्या करेंगे, वही करेंगे, अप्लाई द डिवीजन। वी कैन अप्लाई द डिवीजन लेमन, द डिवीजन लेमन, डिवीजन लेमन to 90 and 45 of 10 of tens, क्या of tens। अब 45 को डिवाइड करेंगे 90 से, कितनी बार गए 2 आ गया ना 0, क्या आ गया 0। जब तक 0 ना, जब तक क्या करते रहेंगे, डिवाइड देते रहेंगे। जब 0 आ जाए फिर अपन उसको वह एचसीएफ मान लेंगे। अब किस में 0 आया 45 में, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 45, क्या होगा 45। सिंस द रिमाइंडर इज कितना, रिमाइंडर 0, कितना 0। सिंस द रिमाइंडर इज 0, अब 0 तो रिमाइंडर आ गया है। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो प्रोसेस क्या कर दें अपन, स्टॉप कर दें, जब अपन काम कर रहे हैं वो बंद कर दें, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो प्रोसेस बंद कर दें, और देयरफॉर द एचसीएफ कितना हो जाए 45 हो जाए। Since the divisor at this stage is 45, कितना 45। therefore the HCF कितना आ गया, therefore the HCF of 135 and 225 is 45, कितना कोई HCF कितना निकला 45। there is a HCF 45, therefore the HCF of 135 कितना 135 and 225 is equal 45, कितना 25 is 45। HCF कितना निकला, कितना 45। HCF कितना है 45, कितना 45। जितने भी यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूला हैं सब पैटर्न ऐसे ही कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और जब तक 0 ना आ जाए तब तक क्या करेंगे,
भाग देते रहेंगे जब तक जीरो ना आ जाए। जब जीरो आ जाएगा तो फिर वो उसका क्या लगेगा एचसीएफ। जिस भी संख्या से भाग देने पे वो जीरो आ जाए तो वो क्या लाएगा एचसीएफ। वो कोई सी भी संख्या हो जिससे अपन जीरो भाग देने पे जीरो आ जाए वो क्या कहलाएगी एचसीएफ कहलाएगी। कौन सी एचसीएफ कहलाएगी। ठीक है क्या कहला एचसीएफ कहलाएगी। अब है एक क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब कौन सा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए इक्वल 6 क्यू है का है ए इक्वल 6 क्यू प्लस आर फॉर सम इंटीग्रल का है सम इंटीग्रल 6 क्यू प्लस आर 6 क्यू प्लस आर का सम इंटीग्रल है और आर इक्वल का पर रख दें 1 2 3 का रखे 1 2 3 यानी कि 0 से लेके 1 2 3 4 5 का रखे 1 2 3 4 5। ठीक है जब अपन 0 रखे तो क्या इक्वल 6 क्यू है।